अच्छा मुबारक हो, दोनों तरफ से हाँ हो गई है। वो लोग तारीख लेने आ रहे हैं। किस चीज की? तुम्हारी शादी की। तौहीद आया था ना तुम्हें देखने के लिए, अभी अभी उसकी अम्मी का फोन आया। तुम बहुत पसंद आई हो, मैंने तो फौरन हाँ कर दी। क्यों? क्यों क्या मतलब? अच्छा लड़का है, फैमिली बहुत अच्छी है, मैंने पूरी छानबीन कर ली है, ना कहने की कोई गुंजाइश ही नहीं। लेकिन वो मुझे पसंद नहीं है अम्मी। क्यों? बहुत सीरियस है, मुझे सीरियस लोग नहीं पसंद अम्मी। कोई सीरियस नहीं, बेकार के बहाने मत बनाओ, बस मैंने हाँ कह दी है। मुझसे पूछे बगैर अम्मी मुझसे एक दफा डिस्कस तो कर लेती आप। ये सब आप इसलिए कर रही ना कि आपने 3 साल पहले मुझे किसी लड़के के साथ देख लिया था। वो लड़का मुझे याद भी नहीं है, और अगर तुम्हें है तो मेरी यही एडवाइस है कि तुम उसे भूल जाओ। प्लीज अम्मी इस तरह मत करें, मुझे भी शादी नहीं करनी है। क्या बात कर रही हो तुम शर्मीन? सिर्फ शादी के नाम से तुम्हें टेंशन हो रही है और कोई बात नहीं है। अभी आराम से बैठो, बाद में डिस्कस करेंगे। मुझे आराम से नहीं बैठना अम्मी, आप समझती क्यों नहीं है? मुझे नहीं करनी शादी किसी से अम्मी, मैंने खालू से भी कहा था लेकिन। किससे कहा? किसी से नहीं कहा था। मैं पूछ रही हूँ किससे कहा था? खालू से कहा था मैंने। और उन्होंने क्या जवाब दिया? आप खुद पूछ लेना खालू से उन्होंने क्या कहा। इधर देखो, एक बात कान खोल के सुन लो। अगर आइंदा अपना कोई मसला मेरे अलावा किसी के साथ डिस्कस किया तो अच्छा नहीं होगा, समझी? समझी? हेलो हेलो ईसा। एक मिनट खैर, जो आवाज नहीं आ रही, रुको वेट। हाँ शर्मीन बोलो। ईसा वो मेरी डेट फिक्स करवा रही हैं, मेरी शादी कर रही हैं, मुझे नहीं करनी। प्लीज इसे रोको, उन्हें बता रही हूँ तुम्हारे बारे में। मेरा साथ दोगे ना? मैं दूंगा, आई प्रॉमिस। मैं आ रहा हूँ इनसे बात करने। मुझे छोड़ोगे तो नहीं ना? कभी भी नहीं शर्मीन, कभी भी नहीं। मैं भी आता हूँ उनसे बात करने के लिए। तुम्हें लगता है उनसे बात करने का कोई फायदा होगा? किसी की नहीं सुनती है, बस वही सही है, बाकी सब गलत। मुझे लगता है मुझे भी नहीं बात करनी चाहिए उनसे। शर्मीन, तुम मुझे बात करने नहीं दे रही हो, खुद भी बात नहीं कर रही हो, तो क्या करोगी? शादी कर लोगी इससे? नहीं, भाग जाऊंगी तुम्हारे साथ। हमारे बहन बहनों ही रख लेंगे मुझे। हाँ शर्मीन, तुम जो भी फैसला करोगी मुझे पीछे नहीं पाओगी। मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। I love you, Isa. अरे नहीं भाई, इस तरह नहीं आ सकता हूँ मैं। तुम जरा समझने की कोशिश करो। मैं नहीं चाहता हूँ उन्हें खामखा कोई शक न जाए। हाँ फरमान साहब। अच्छा, बाद में बात करते हैं। क्या हुआ? सब ठीक है ना? क्या मसला है इस लड़की का? क्या बुराई है उस लड़के में? क्यों मना कर रही है शादी से? आपने पूछा उससे? मैं खामखाई बच्चों को इतनी तवज्जो नहीं देती ना उनकी बातों पे। क्या वजह होगी? यही ना कि शादी के नाम से घबराहट हो रही है। अरे भाई, मैं इसलिए कह रहा था कि आज के दौर की, आज के जमाने की लड़की है वो, कहीं उसे ऐसा ना लगे कि हम लोग जबरदस्ती कर रहे हैं उसके साथ। मेरा ख्याल था कि अगर आप अपने ख्यालात का इजहार ना ही करें तो अच्छा है। मुझे तो गुस्सा इस बात पे आ रहा है कि गजनफर से कह दिया उसने जाके। सारी बात अपनी बीवी से कह देंगे वो। यही समझेंगे ना कि हम जबरदस्ती उसकी शादी कराना चाह रहे हैं। बेगम ये समझेंगे कि लड़की का कहीं चक्कर चल रहा है, कोई और लड़के को पसंद करती है। इसी तरह लड़कियां बदनाम होती हैं, उनके रिश्ते नहीं आते। फरमान साहब, कुछ कहें भी चुप ही हो गए आप।
क्या बोलूं मैं, क्या कहूं? आपको तो सब पता है, तो फिर मैं क्या बोलूं? मैं सोच रही हूँ कि इस इतवार को मैं आपके साथ चलूं। कहाँ? वो अम्मी के यहाँ? 10 मिनट के लिए मिठाई लेके। मिठाई कैसी? शर्मीन की मंगनी की, और कौन सी। साथ ये भी बता दूंगी कि पहले घबरा रही थी शादी के नाम से, अब ठीक हो गई है। अरे ये बताने की क्या जरूरत है? भाई गजनफर को पता चले ना कि सिर्फ टेंशन में वो उसके पास आई थी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस आप मिठाई मंगवा लीजिएगा, 2 डब्बे 5-5 किलो, जल्दी मंगवा लीजिएगा। याद रहेगा ना, भूलेंगे तो नहीं? अरे हाँ भाई, बिल्कुल याद रहेगा। कभी पहले भूला हूं मैं। जल्दी अंदर आ जाइएगा। हाँ। फरमान आया, आ गया जी मैं। उसके पास और कोई चारा नहीं है। अगर आप इसे यहाँ नहीं आने देंगे तो मैं इसे कहीं और ले जाऊंगा। अरे भाई, तुम भी कमाल करते हो। एक लड़की अगर बेवकूफी कर रही है तो तुम उसको समझाओ, तुम तो उल्टा उसको इनकरेज कर रहे हो। क्या समझाऊं? ये कि जहां उसके पेरेंट्स कह रहे हैं वहां शादी कर ले। देखें भाई जी, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। अच्छा ठीक है भाई, करते हैं बात उनसे। फोन पे बात हो जाएगी? हाँ तो फोन ही करूंगा ना, और क्या करूं। कोई फायदा नहीं है। मैं मिल चुका हूं उसकी वालिदा से। बहुत जिद्दी औरत है। और उसके वालिद? वो तो मुझे बिल्कुल शौहर जमहूरा लगते हैं। बेगम ताली बजाती होंगी और हजूर हाथ बांधे सामने आ जाते होंगे। क्या हुक्म है मेरी आका। इसका मतलब है कि वो तो बिल्कुल फिर जोरू के गुलाम हुए ना। वैसे लानत है ऐसे शौहर पर जो अपनी बीवी को अकल ना सिखा सके। मैं तो टू बी ऑनेस्ट सोच रहा था कि उन्हीं से बात करूं। बेकार है। आप उनसे जो भी कहेंगे वो आपसे यही कहेंगे। इसका जवाब तुम्हारी बेगम के हाथ में, आप उन्हीं से पूछ लें। देखें भाई जी, मैं आपको बता रहा हूं, सवाए इसके कि मैं उसे वहां से निकाल लाऊं और कोई रास्ता नहीं है। मैं गलत नहीं कह रहा हूं। टू बी ऑनेस्ट मुझे खुद ये तरीका पसंद नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं। मैंने तो अभी ये भी नहीं सोचा है कि मेरे घर वालों का क्या रिएक्शन होगा। देखो ईशा, वालिदैन जैसे भी हों, अगर उनकी बेटी घर से भाग जाती है तो उनको कैसा लगेगा? मैं भी एक बेटी का बाप हूं। मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये बात सोचकर।